Hello students, welcome to our next video on relative motion. हमारा लास्ट वीडियो था वेलोसिटी पर, एवरेज वेलोसिटी पर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पर हम लोगों ने अलग अलग क्वेश्चन देखे. आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन. रिलेटिव मोशन के दो पार्ट्स हैं, पहला है वन डायमेंशन में और दूसरा है टू डायमेंशन में. ठीक है, तो वन डायमेंशन में जो रिलेटिव मोशन है उसको आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. सो व्हाट इज रिलेटिव मोशन अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस? सपोज there is a car named as A and there is a second car named as B. मैं बहुत बेसिक एग्जांपल से लेकर चल रहा हूँ, पहले आपको लेकर चल रहा हूँ. ठीक है, उसके बाद हम लोग और भी दूसरे टाइप के केसेस देखेंगे, जैसे कि थीफ, पुलिस प्रॉब्लम, जीप चेजिंग, ट्रेन प्रॉब्लम्स. ठीक है, सबसे पहला जो फर्स्ट सेगमेंट है हमारा वो है कार ए एंड कार बी मूविंग इन अ सेम रोड with different velocities. First is VA, second is VB. ठीक है, अब हम समझते हैं कि क्या होता है रिलेटिव मोशन. तो जब कार B में बैठा हुआ कोई आदमी कार A में बैठे हुए किसी आदमी को देखता है तो क्या देखता है? सबसे पहले हम विजन समझते हैं, रेफरेंस ऑफ फ्रेम समझते हैं. ठीक है, तो जब भी इन रेफरेंस फ्रेम, जब भी रिलेटिव रेफरेंस फ्रेम में जब भी बी में बैठा हुआ कोई आदमी ए को देखता है तो वो अपनी वेलोसिटी, ध्यान रखेंगे, अपनी वेलोसिटी जो उसके पास है वो ए को दे देता है, वो ए को दे देता है इन नेगेटिव सेंस. तो ये हो जाएगा वी ए एंड इन वी बी. सो समेशन ऑफ दिस. तो जब बी वाला आदमी ए वाले आदमी को देखेगा, एक कार में बैठे हुए आदमी को देखेगा, तो वो क्या देखेगा कि जो ए कार है उसकी स्पीड कितनी है विद रिस्पेक्ट टू बी. तो वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी. ठीक है, यहां समझिए थोड़ा सा फिर से. अब समझ लो दो लोग हैं, ठीक, एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है अगेन बी. ठीक है, अभी दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? चेस कर रहे हैं. व्हेन बी ने, जब बी ने मुड़कर, पीछे मुड़कर ए को देखा, जब बी ने पीछे मुड़कर ए को देखा तो उसने क्या देखा? इन दोनों की वेलोसिटीज अलग थी, इन दोनों की वेलोसिटीज अलग थी. तो इसकी वेलोसिटी थी वी बी, इसका वेलोसिटी था वी ए. तो बी ने जब ए को देखा होगा तो क्या देखा होगा बी को? तो बी ने देखा कि ए की वेलोसिटी कितनी है? ए की वेलोसिटी है वी ए माइनस वी बी. असल में जब भी आप किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से दूसरे किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो अगर आप आगे चल रहे हैं और अपने से पीछे आ रहे किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो आपका रेफरेंस फ्रेम चेंज हो जाता है. आपकी वेलोसिटी इन नेगेटिव सेंस उसके साथ क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है. ठीक है, जैसे कि अगर आप एक लॉन्ग ट्रेन से चलते हुए, ट्रेन कंपार्टमेंट में बैठे हुए, चलते हुए ट्रेन में ट्रेन कंपार्टमेंट में बैठे हुए किसी पोल को देखें, ये अक्सर हम देख पाते हैं, किसी पोल को देखें तो वो पोल आपको कैसे दिखाई देगा? वो पोल आपको साथ में चलता हुआ दिखाई देगा या तो पीछे जाता हुआ दिखाई देगा. अगर आपकी ट्रेन है, ये पोल है, तो ये ट्रेन जब इस पोल को क्रॉस करेगी तो आपको कैसे दिखाई देगा? ये पोल पीछे जाता हुआ दिखाई देगा. क्या ये पोल पीछे जाता है? नहीं जाता. पोल कभी पीछे नहीं जाएगा, बट आपको कैसे लगेगा? वो पीछे जाता हुआ दिखाई देगा. वाई? क्योंकि हम लोगों ने अपनी वेलोसिटी किसको दे दी? उस पोल को, इन नेगेटिव सेंस, इन नेगेटिव सेंस. ठीक है, अब इसको और थोड़ा सा समझते हैं. तो रिलेटिव मोशन में हम लोग जब इसको पढ़ते हैं तो हम लोग इसके दो इक्वेशंस पढ़ते हैं. समझ लो वी ए बी एंड वी बी ए. मैं बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा जिसके बाद लगभग सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे. ठीक है, अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो जेडब्ल्यू में आए हैं वो तो हम डिस्कस करेंगे ही आज. ठीक है, वी ए बी वी बी ए. तो देखिए ए का मतलब क्या होता है? पहले किसको लिखा होता है? जिसको देख रहे हैं.
और पीछे कौन होता है, जो देख रहा है। ठीक है, तो ए का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो हम लिखेंगे वी ए माइनस वी बी। फिर यहां पर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। समझ गए? अब यहां में प्रॉब्लम आता है कि चलिए दो बॉडीज हैं तो बहुत अच्छी बात है, दो से ज़्यादा बॉडीज हैं, ट्रॉली प्रॉब्लम्स जैसे कि आते हैं हमारे पास, है ना, कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें एक से ज़्यादा बॉडीज हैं, तब क्या करेंगे। ठीक है, जैसे ट्रेन, ट्रॉली एंड मैन प्रॉब्लम है कि एक आदमी है जो ट्रॉली में खड़ा है और इसने देखा एक चलती हुई गाड़ी से एक मंकी को कूदकर इसकी तरफ आते हुए। देखिए यहां पर तीन ऑब्जेक्ट्स हैं जो मूविंग हैं। पहला कार ए, मैन बी एंड मंकी एम। इस टाइप की कई प्रॉब्लम्स आपको एससी वर्मा में भी मिल जाएंगे और अलग अलग बुक्स में भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को कैसे डील करना है, तो सबसे पहले देखिए, जब भी एक से ज़्यादा या कहें कि दो से ज़्यादा बॉडीज़ हों, तो हम हमेशा क्या करेंगे, हम हमेशा एक नेचुरल थोड़ा सा इरेजर कॉम, हाँ, तो हम क्या करेंगे, एक से ज़्यादा अगर प्रॉब्लम्स हैं, दो से ज़्यादा अगर बॉडीज़ हैं, तो हम क्या करेंगे, हम एक ग्राउंड को एज रिस्पेक्ट ले लेंगे। हम क्या करेंगे, ग्राउंड को एज रिस्पेक्ट ले लेंगे। ठीक है, देखिए ग्राउंड की वेलोसिटी क्या होती है, ग्राउंड की वेलोसिटी ऑलवेज जीरो होती है, ज़मीन कहीं नहीं जा सकती। ठीक है, तो जब आप किसी ऐसे क्वेश्चन में आ जाएं जहां पर आपको निकालना हो किसी दूसरे, जैसे कि यहां पर देखिए तीन बॉडीज़ हैं, ठीक है, तीन बॉडीज़ हैं, तो मंकी का वेलोसिटी कैसे जानेंगे आप? आपको क्वेश्चन में कार ए की वेलोसिटी दे देगा, ट्रॉली बी की वेलोसिटी दे देगा, वी ए दे देगा, वी बी दे देगा, लेकिन मंकी नहीं देगा मान लीजिए, या मंकी देगा तो मंकी का वेलोसिटी देगा विथ रिस्पेक्ट टू कार ए। मंकी की वेलोसिटी कैसे देगा आपको, विथ रिस्पेक्ट टू कार ए। ठीक है, जैसे कि आपको दे दिया कि कार ए की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, कार बी की वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड और मंकी की वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू कार ए, विथ रिस्पेक्ट टू कार ए। तब आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपको इस मंकी का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, इस मंकी का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालनी होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन सिर्फ इसी कंडीशन पर बन सकता है। ठीक है, तो जब आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी निकाल लेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैसे निकालेंगे आप, हम बता तो रहे हैं, चले देखें। ग्राउंड के लोग, जैसे कि मान लेते हैं अगर मैंने लिखा वी मंकी ग्राउंड, वी मंकी ग्राउंड, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये हमको निकालना है, ये हमको चाहिए। यस और नो? यस। तो अब देखेंगे वी मंकी कार, वी मंकी कार पता है मुझे कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड, वी मंकी ग्राउंड माइनस वी कार ग्राउंड। ठीक है, तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी 2, यहां पर वैल्यू आ जाएगी मंकी ग्राउंड, और कार की वैल्यू तो दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जब आप इसको देखोगे इन अपोजिट डायरेक्शन, मंकी कहां कूदा है, अपोजिट डायरेक्शन में, उल्टी तरफ कूदा है। ठीक है, तो वी एम जी कितना आ जाएगा, तो वी एम जी मंकी ग्राउंड कितना आ जाएगा बताइए, 10 मीटर पर सेकेंड माइनस 2 मीटर पर सेकेंड, तो मंकी ग्राउंड आ गया 8 मीटर पर सेकेंड। 8 मीटर पर सेकेंड ये मंकी का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है, ये 8 मीटर पर सेकेंड। अब अगर पूछ लिया आपको कि बताइए इस आदमी को मंकी कैसे दिखाई देगा, क्या मंकी इसको 8 मीटर पर सेकेंड से अपनी तरफ आता दिखेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं दिखेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहां पर वी बी मंकी, वी बी मंकी, या उल्टा कर दिया हम लोगों ने इसको,
वी बी मंकी नहीं करेंगे, इसको हम लिखेंगे वी मंकी विथ रिस्पेक्ट टू बी, वी मंकी विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो करेंगे वी एम माइनस वी बी। वॉट विल बी आर आंसर? वी मंकी क्या है? तो ये जो वी मंकी है ये है वी मंकी ग्राउंड माइनस वी बी ग्राउंड। ठीक है, देखिए यहां पर भी ये जो लिखा हुआ वी ए क्या है? वी ए ग्राउंड है, वी बी क्या है? वी बी ग्राउंड है। ठीक है, ग्राउंड जो रहता है वो हिडन रहता है। जितने भी रिलेटिव वेलोसिटी देखते हैं आप, अगर वो किसी दूसरे कार या दूसरे मूविंग ऑब्जेक्ट के रिलेटिव में नहीं है तब वो हमेशा कैसे रहेगा? विथ ग्राउंड रहेगा। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माना जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमारा सॉल्व हो गया है क्वेश्चन। तो इसकी वैल्यू क्या है? मंकी 8 माइनस कार बी की वेलोसिटी कितनी है? कार बी की वेलोसिटी थी 3 मीटर पर सेकेंड, लिख देंगे 3 मीटर पर सेकेंड। इट विल बी 5 मीटर पर सेकेंड, इट विल बी 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब अब देखिए इस क्वेश्चन को समझिए। अब ये जो आदमी है, बी ट्रॉली पर जो आदमी खड़ा है, उसने मंकी को कितने स्पीड से अपनी तरफ आते देखा? उसने मंकी को 5 मीटर पर सेकेंड से अपनी तरफ आते देखा। जबकि अगर कोई आदमी ग्राउंड पर खड़ा होता, तो ग्राउंड पे खड़ा हुआ आदमी मंकी को किस स्पीड से आते हुए जाते हुए देखता? 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। जबकि ट्रॉली बी के ऊपर जो आदमी है वो मंकी को 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से देखता है। देखिए मंकी की दो वेलोसिटीज आपको दिखी, मंकी की दो वेलोसिटीज दिख रही हैं। एक किस पे दिख रही है? 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये कौन सा है? तो ये रिलेटिव टू या विद रिस्पेक्ट टू कार बी या ट्रॉली बी। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे और क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आप इसी मेथड से इसको बनाएंगे। अगर कोई डाउट होगा तो आप क्वेश्चन कमेंट में भी दे सकते हैं हमको, या हमारा मेल है उस पर आप कर सकते हैं, हम आपको पूरा सोल्यूशन इसका देंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस का। लेकिन बेसिक आप कॉन्सेप्ट समझिए, जितने भी क्वेश्चंस बने हैं आज तक वो इसी कॉन्सेप्ट से बने हैं। ठीक है, तो अगर आप बहुत बेसिक जाएंगे, अगर कोई नया टाइप का प्रॉब्लम दिखता है जो नहीं बन रहा है तो वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये JEE मेंस में आया था, 2019 में ये प्रॉब्लम आया है। चलिए, अ पैसेंजर ट्रेन ऑफ लेंथ 60 मीटर at a speed of 80 kilometer per hour, at a speed of 80 kilometer per hour. Another freight train of length 120 meter travels at a speed of 30 kilometer per hour. The ratio of times taken by the passenger train to completely cross the freight train when? अब यहां पर दो चीजें आ गई। पहली चीज वो पूछ रहा है, they are moving in the same direction and in the opposite direction। मतलब तो बच्चों पहले क्वेश्चन समझो। मान लेते हैं मैं पूरे ट्रेन को एक पॉइंट मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, लेकिन पॉइंट मानने से काम होगा क्या? इस क्वेश्चन में पॉइंट नहीं मानना है। ठीक है, अगर ट्रेन का सिर्फ वेलोसिटी पूछा जाता, ठीक है, उसका डिस्टेंस, देखिए ट्रेन प्रॉब्लम में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ट्रेन का लेंथ बड़ा होता है ना, ट्रेन का लेंथ बड़ा होता है। ठीक है, 60 मीटर, 70 मीटर, 80 मीटर्स का ट्रेन खुद होता है। ठीक है, तो इसके जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे? तो वो होगा कि ट्रेन किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, कितने टाइम पर लास्ट वाला कंपार्टमेंट में बैठा हुआ आदमी क्रॉस कर पा रहा है, फर्स्ट कंपार्टमेंट में बैठा हुआ आदमी कितने सेकेंड में क्रॉस करेगा, या ट्रेन के मिडिल कंपार्टमेंट में बैठा हुआ आदमी कितने देर में क्रॉस करेगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो जैसे मान लीजिए ट्रेन ऐसे जा रही है, तो ये हो गया इनिशियल, ये हो गया मिडिल, ये हो गया लास्ट। तो इन तीनों का किसी एक रेफरेंस पॉइंट से पास करने का टाइम क्या होगा? अलग अलग होगा। जबकि अगर आप किसी कार या ट्रक की बात करेंगे, तो कार, ट्रक या ट्रॉली की बात करेंगे तो उसमें आगे या पीछे बैठे हुए आदमी का टाइम अलग अलग नहीं होता। बट इसमें एक ही ट्रेन में बैठे हुए अलग अलग पैसेंजर का स्टेशन पर पहुंचने का भी टाइम अलग अलग होगा, है कि नहीं? अगर वो पूछेगा कि पहला वाला आदमी
तो ये वाला जो आदमी ये पहले स्टेशन पहुंचेगा, ये बाद में पहुंचेगा, ये बाद में पहुंचेगा, नहीं, हाँ उतरेंगे सब एक साथ, लेकिन पहुंचेगा पहले कौन? इनिशियल, मिडिल एंड लास्ट। तो ट्रेन के प्रॉब्लम्स दिए ही इसलिए जाते हैं ताकि आपको कंफ्यूज कर सके फॉर द डिस्टेंस। हम क्या करते हैं जब क्वेश्चन बनाते हैं तो जैसे हम कार बनाते हैं वैसे इसको बना लेते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इसका खुद का भी तो लेंथ है, वो कहाँ जाएगा? ठीक है, अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार समझ लें, क्वेश्चन को समझिए। ठीक है, आप जो भी मॉड्यूल सॉल्व करते हैं वो मॉड्यूल सॉल्व करिए, आप डाउट पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को समझिए। अब ये कह रहा है कि 2 ट्रेन्स हैं। सबसे पहले जब आप इनिशियल स्टेज पर हो, अगर आप इनिशियल स्टेज पर हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन ड्रॉ कर लिया करें, या वो क्वेश्चंस जो आपसे नहीं बन रहे हैं उनके लिए, सॉरी इनिशियल स्टेज नहीं कहना चाहिए, बट वो क्वेश्चंस जो आपसे नहीं बन रहे हैं तो मैं कह सकता हूं आपको कि आप उनको ड्रॉ कर लिया करें। ठीक, ये ट्रेन 1 है, ये ट्रेन 1 है, ये ट्रेन 2 है। देखिए अब क्या हो रहा है, ट्रेन 1 ट्रेन 2। तो फर्स्ट केस क्या है, केस क्या है, पहला केस क्या है, केस 1 इज, देखिए यहां पर दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, मतलब ट्रेन 1 जिस डायरेक्शन में जा रहा है ट्रेन 2 भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, और आपको बताना है रेशियो ऑफ टाइम कि ये देखिए T1 T2, ठीक है, T1 T2, एक की स्पीड है 80, दूसरे की स्पीड है 30। ऑब्वियस सी बात है कि ट्रेन 1 जो है वो ट्रेन 2 को क्रॉस करके आगे चला जाएगा, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, लेकिन वो पूछ रहा है कि टाइम 1, रेशियो ऑफ टाइम 1 फ्रॉम केस 1 एंड टाइम 2 फ्रॉम केस 2, रेशियो ऑफ टाइम 1 एंड टाइम 2, वो क्या पूछ रहा है, टाइम 1 एंड टाइम 2। ठीक है, तो टाइम 1 तो ये हो गया, टाइम 2 क्या हुआ, तो टाइम 2 में ये दोनों कैसे चलेंगे, इन अपोजिट डायरेक्शन चलेंगे, इन अपोजिट डायरेक्शन चलेंगे। ये होगा ट्रेन 1, ये होगा ट्रेन 2, देखिए लिखा हुआ है, केस 2 क्या है, इन दी अपोजिट डायरेक्शन। तो जब वो दोनों सेम डायरेक्शन पर चलेंगे तब क्या टाइम लगेगा, जब वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तब क्या टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसको बनाने के 2-3 तरीके हैं। ठीक है, अ पैसेंजर ट्रेन ऑफ लेंथ 60 मीटर, या तो आपको पता है पहले ही कि 60 मीटर का ट्रेन है तो आप लेंथ डिवाइड कर लीजिए। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, पिछली क्लास में मैंने बताया था, टाइम का फॉर्मूला होता है S/V। क्या हो जाता है, S/V। इन रिलेटिव मोशन टाइम का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, v की जगह हम लिख देंगे टाइम 1 इज इक्वल्स टू S/V रिलेटिव, टाइम 1 इज इक्वल्स टू S/V रिलेटिव एंड टाइम 2 इज इक्वल्स टू S/V रिलेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे इसको समझ लेंगे। अब आपको निकालना है T1 एंड T2 के बीच का रेशियो। अब क्या निकालना है, T1 एंड T2 के बीच का रेशियो, T1/T2। सबसे पहले T1 का वैल्यू निकाल लेते हैं। T1 की वैल्यू क्या होगी, तो मान लेते हैं कि जैसे इस क्वेश्चन में तो आपको वैल्यू दी है, लेकिन ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं जिनमें वैल्यू नहीं दी गई है। ठीक है, वैल्यू दी है तो वैसे तो हम इसको कर लेंगे 60-60 120 कर लेंगे, 120 मीटर है। ठीक है, लेकिन मैं इसको कर रहा हूँ कि मान लेते हैं कि ट्रेन अलग अलग लेंथ की होती तो क्या करते, तो हम पहले वाली ट्रेन को ले लेते हैं L1, दूसरी वाली ट्रेन को क्या ले लेते हैं L2। ठीक है, तो टोटल लेंथ, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा टाइम का, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा L1 प्लस L2। थोड़ा सा हौच-पौच हो रहा है, ये मिटा देते हैं। चलिए, टाइम 1 इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 है ना। देखिए ये ट्रेन आगे जा रही है, ये ट्रेन आगे जा रही है, दोनों एक सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, तो L2 तो डिस्टेंस है ही, इस वाले पॉइंट में बैठा हुआ अगर कोई आदमी है तो उसको तो L2 पूरा ट्रैवल करना पड़ेगा कि नहीं। अच्छा, एक आदमी यहाँ बैठा हुआ है तो उसको तो L1 भी पूरा करना है और L2 भी पूरा करना है। तो ट्रेन के क्वेश्चन में हमेशा ऑब्जर्वर कहाँ बैठा होता है, उसके पीछे। अगर जब तक उसने बताया नहीं है आपको कि ऑब्जर्वर कहाँ है, जैसे अगर बोल दिया कि ऑब्जर्वर सामने है, ठीक है, तो सामने ले लेंगे, नहीं अगर लिखा है तो हम ये मान के चलेंगे कि ऑब्जर्वर यहाँ है और वो L1 L2 दोनों क्रॉस करेगा। चलिए, तो अब अगर ट्रेन जो है वो सेम डायरेक्शन पर चल रही है तो रिलेटिव मोशन निकाल लेंगे, लिख देंगे V1 माइनस V2। ठीक है,
v1 माइनस v2। टाइम टू क्या होगा, टाइम टू क्या होगा, टाइम टू हो जाएगा L1 प्लस L2 अपॉन V1 प्लस, अब V2, V1 प्लस V2 क्यों हो गया, क्योंकि जब ये ट्रेन जो केस 2 है, हमारा जो केस 2 है, उसमें देखिए दोनों ट्रेन कहाँ आ रही हैं, इन अपोजिट डायरेक्शन। दोनों कैसे चल रही हैं, इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर कोई ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी तो क्या होगा, अगर कोई दो ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी तो क्या होगा, तो देखेंगे हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी v, रिलेटिव v1, अगर आपने किसी एक डायरेक्शन को प्लस ले लिया है, किसी एक डायरेक्शन को आपने क्या ले लिया, प्लस ले लिया। मान लेते हैं कि v1 जो है वो इधर है और v2 जो है वो इधर है, तो v1 को मैंने प्लस ले लिया, तो v2 को क्या लेना पड़ेगा, माइनस। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैंने पहले भी बताया है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जब आप एक का डायरेक्शन नॉर्थ लोगे तो दूसरे का डायरेक्शन तो साउथ, साउथ हो गया। जैसे ही वो साउथ हो जाएगा तो उसको माइनस लेना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस v2। फॉर्मूला अभी भी वही है, v1 माइनस v2 ही है, लेकिन यहां पर क्या हो गया, माइनस v2 आ गया, तो माइनस माइनस विल बी प्लस। आई होप दिस इज क्लियर, ओके। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेंगे। t1 बाई t2 क्या आया, t1 बाई t2 क्या आया, थोड़ा सा इधर लिख लो इसको, समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है। तो देखिए L1 प्लस L2, अभी आप वैल्यू रखोगे तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो T1 प्लस T2 बराबर हो गया V1 प्लस V2 अपॉन V1 माइनस V2, V1 प्लस V2 अपॉन V1 माइनस V2। तो T1 बाय T2 बराबर 80, 80 प्लस 30 एंड 80 माइनस 30। तो क्या आंसर आया बच्चों, तो T1 बाय T2 विल बी, T1 बाय T2 विल बी कितना हो गया, 110 बटा 50 कट गया, तो 11 बाय 5 इज योर आंसर, 11 बाय 5 इज योर आंसर, 11 बाय 5 इज योर आंसर। देख लेते हैं ऑप्शन में है क्या, यस। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ, देख लीजिए एक बार, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, ट्रेन A is moving along two parallel rail tracks towards north with a speed 72 km per hour, and train B is moving towards south with a speed 108 km per hour. Velocity of train B with respect to A and velocity of ground with respect, जैसे अभी जैसे मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड इज 0। देखिए कौन से साल में आया, 2024 में, ठीक है। क्वेश्चन टफ नहीं होता, हमारा कॉन्सेप्ट बस क्लियर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो हम लोगों ने मान लिया ट्रेन ए, ट्रेन ए, ट्रेन ए के पास वेलोसिटी क्या होगी, वी ए, ट्रेन ए के पास वेलोसिटी क्या होगी, वी ए, और वी ए की वैल्यू कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर। इसको हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 72 किलोमीटर पर आवर विल बी, चेंज करिए, मल्टीप्लाई करिए जल्दी से, इट विल बी 20, इट विल बी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नाउ ट्रेन बी की वेलोसिटी है VB और इसका वैल्यू कितना है, 108 किलोमीटर पर आवर, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसको चेंज कर सकते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, है ना, 72 इंटू 5/18 एंड 108 इंटू 5/18, सिंपल सी बात है ना। कई लोग 1000 बाय 3600 करते हैं,
वो भी ठीक है। ठीक है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ट्रेन ए इज मूविंग अलोंग टू पैरेलल ट्रैक्स टुवर्ड्स नॉर्थ। क्या ये दोनों सेम है? नहीं। क्या ये दोनों सेम डायरेक्शन में है? नहीं, है ना। एक ट्रेन जा रही है किस पर? नॉर्थ पे, और दूसरी ट्रेन जा रही है किस पर? साउथ पे। ठीक है, तो एक ट्रेन जा रही है नॉर्थ पे, दूसरी ट्रेन जा रही है साउथ पे, तो हम पहली वाली वेलोसिटी को प्लस ले लेंगे। तो जैसे ही पहली वाली वेलोसिटी आप प्लस लेंगे, सेकेंड वेलोसिटी ऑटोमेटिकली गेट्स माइनस। ओके, क्योंकि एक डायरेक्शन है प्लस वेलोसिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी अगेन। ठीक है, चलिए तो वैल्यू क्या आएगी? पहला वर्ड क्या क्या है? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो मैंने आपको बताया था जिसको देखना है वो आगे रहेगा, जिसके रिस्पेक्ट में देखना है वो पीछे रहेगा। समझ में आई मेरी बात? आप रिलेटिव में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे अगर आप ये बात ध्यान रखो। जिसकी वेलोसिटी निकाल रहे हैं वो यहां पर आगे रहता है, और जो देख रहा है, जैसे मैं अगर कि मूविंग बॉडी को देख रहा हूं तो मेरी वेलोसिटी कहां होगी? पीछे। ठीक है, और जिसको मैं देख रहा हूं उसकी वेलोसिटी कहां होगी? आगे। ठीक है, तो वी बी माइनस वी है। ठीक है, तो वी बी इज माइनस 30 माइनस 20, इट विल बी माइनस 50। चलो आंसर आ गया माइनस 50। ऑप्शन में देखेंगे माइनस 50 कौन में? तो दो ऑप्शन है मेरे पास माइनस 50 के, 2 और 3, दोनों में से कोई एक आंसर होगा। ठीक है, एक होता अभी तो तुरंत अभी टिक कर लेते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन क्या है? वी बी माइनस ए हो गया। अब उसने क्या कहा? एंड वेलोसिटी, देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, इसके पहले जब भी आप वेलोसिटी निकालेंगे, जैसे वी बी निकाला, तो वी बी ए जब लिखा मैंने तो मैं लिखूंगा वी बी ग्राउंड माइनस वी ए ग्राउंड। ये कन्वेंशनल पार्ट है, ग्राउंड होता ही है, सभी में होता है ग्राउंड। ठीक है, यहां पर वो क्या कह रहा है? उल्टा कर दिया उसने क्या कर दिया? वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू, यहां पर क्या है? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वी बीजी का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहां पर क्या हो गया? बात बताइए। यहां पे वो कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू, तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, देखिए 30 है ये, मैं कैसे समझ रहा हूं? ये 30 है, देखिए सब 30 है ना। तो ये 2 के बाद यहां बी होना चाहिए। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉपी करते समय वो हो गया है। तो वी जी बी, तो वी जी का वैल्यू क्या होगा? वी जी माइनस वी बी, वी जी माइनस वी बी। वी जी की वैल्यू हो गई 0। ग्राउंड की वेलोसिटी क्या होती है? 0। ग्राउंड कहीं का भी हो क्या होगा? 0 माइनस 30 बराबर कितना आया? 30। 30 विल बी प्लस, कौन सा आंसर है? माइनस 50 प्लस 30, 3 इज आंसर। ओके, क्वेश्चन 3 इज आंसर। ठीक है, देख लीजिए एक बार, नोट कर लीजिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड में हम लोग चल रहे हैं। अ कॉइन इज रिलीज्ड इनसाइड अ लिफ्ट एट अ हाइट ऑफ 2 मीटर। रिलेटिव में 2-3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, 2 बॉडी अगर होगी रिलेटिव में, तो 2 बॉडी रिलेटिव होगी तो बहुत आसान है। ठीक है, जो आगे भाग रहा होगा जब वो पीछे वाले को देखेगा तो अपनी वेलोसिटी इन नेगेटिव सेंस उसको बाय डिफॉल्ट दे देगा। ठीक है, इसी में अगर कभी कोई बॉडी, 2 बॉडीज अगर मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन में दौड़ रही है, जैसे कि मान लो कि अब क्वेश्चन ऐसे आया, सपोज जैसे इस क्वेश्चन में आ गया है ना, इसलिए मैं ये केस डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि ये जो बॉडी है ये वेलोसिटी v से चलती है, लेकिन पीछे वाला जो आदमी है वो a से आ रहा है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये कार a है और ये कार b है, यस और नो। ठीक है, अब यहां पे मैं कह रहा हूं कि जब कार a स्टार्ट हुई, ध्यान से समझिए, जब कार a स्टार्ट हुई तो उसकी वेलोसिटी थी v मीटर पर सेकेंड, और स्टार्ट टू एंड है ना, कार a के पास वेलोसिटी है v मीटर पर सेकेंड, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी है। देखिए वर्ड्स याद करिए, कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी मैंने बताया था आपको
इफ वेलोसिटी गेट्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन विल बी 0, ठीक है। अब यहां पर कह रहा है कि वेलोसिटी इज 0, वेलोसिटी इज 0, एक्सीलरेशन विल बी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड, जो भी वो चाह रहे आपको दे देगा। और इधर वेलोसिटी आपको बता दिया कि 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले यही ब्लैंक हो जाते हैं हम लोग कि अब क्या करें, वेलोसिटी विल बी 10, ए विल बी 1। तो इस तरह के जो जितने भी क्वेश्चंस आप देखेंगे, जितने भी इस तरह के क्वेश्चंस हैं, है ना, उन सब में हम क्या करने वाले हैं, बहुत बेसिक चीज है, रिलेटिव वेलोसिटी अलग निकलेगा, वेलोसिटी अलग निकलेगा, वी बी ए अलग निकलेगा, वी बी माइनस वी ए अलग निकलेगा, एंड एक्सेलरेशन रिलेटिव अलग निकलेगा। एक्सेलरेशन रिलेटिव क्या होगा, तो वो भी वही होगा, ए बी माइनस ए ए। जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो यहां पर भी वैसे का वैसे ही रहेगा, एज इट इज रहेगा, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं है, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं है। जैसे वेलोसिटी है वी बी माइनस वी ए है तो सेम एज रहेगा, वैसे ही अगर ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन रिलेटिव है, तो अगर मैं एक्सेलरेशन देख रहा हूं तो इसके पास एक्सेलरेशन बताइए कितना है, 0, इसके पास एक्सेलरेशन कितना है, तो अभी मैंने बताया आपको 1 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इसका लेंगे और इसका 0 लेंगे, वेलोसिटी इसकी लेंगे, जब रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे तो इसकी निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे तो इसकी निकालेंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन रिलेटिव, ओके, एम आई क्लियर। चलिए, तो बी की एक्सेलरेशन कितना था, यहां पर बी का एक्सेलरेशन था 1 माइनस 0, 1 माइनस 0, मतलब ए बी ए, मतलब ए वाला जो आदमी है वो बी को जब देखेगा, बी को देखेगा तो बी उसको 1 मीटर पर सेकेंड की 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की वेलोसिटी से, सॉरी एक्सेलरेशन से आता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वी बी ए इज इक्वल्स टू ए बी माइनस ए ए, ए बी माइनस ए ए। तो ए का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, देखिए बॉडी ए के पास कोई एक्सेलरेशन है क्या, नहीं है, ठीक है। तो ए ने जब बी को देखा, सेम एज यहां पर भी देखिए, ए ने जब बी को देखा, तो ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना है, इस कॉन्सेप्ट में कोई गड़बड़ नहीं हो सकता, ठीक है। अगर बॉडी 2 बॉडीज है सिस्टम में, 3 बॉडीज सिस्टम में, 4 बॉडी सिस्टम में, ठीक है, कितनी भी बॉडीज हो, आप बस याद रखिए, एक तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, ये एजम्पशन याद रखना है, और दूसरा एजम्पशन क्या है, दूसरा एजम्पशन है ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विल बी 0। कितनी भी बॉडी वाला सिस्टम हो, अगर आप वेलोसिटी ग्राउंड इक्वल्स टू 0 कर देते हो तो सारे उसके नंबर ऑफ सिस्टम से कोई मतलब हमको नहीं रह जाता, फिर 2 बॉडीज अपने आप निकल आती हैं, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन है, अ कॉइन इज रिलीज्ड इनसाइड अ लिफ्ट एट अ हाइट ऑफ 2 मीटर from the floor of the lift. The height of the lift is 10 meter. The lift is moving with an acceleration of 11 meter per second square downwards. देखिए अब ये क्वेश्चन क्या है, the time after which the coin will strike the lift is। बहुत आसान क्वेश्चन होता है ये, ठीक है। यहाँ पे आप समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में उसने एक लिफ्ट के बारे में बताया है जिसका हाइट कितना है, जिसका हाइट है 10 मीटर। अब वो कह रहा है कि 2 मीटर हाइट, लिफ्ट में 2 मीटर हाइट, मतलब यहाँ लिफ्ट में 2 मीटर हाइट से एक कॉइन क्या हो गया है, नीचे गिर गया है, एक कॉइन नीचे गिर गया है, ठीक है। तो कितने सेकेंड बाद, आफ्टर हाउ मच टाइम पीरियड इट विल बी स्ट्राइक ऑन द फ्लोर ऑफ लिफ्ट, ठीक है। अब लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना है, 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना है, 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, लिफ्ट अगर मान लो फ्री फॉल करती, लिफ्ट अगर फ्री फॉल करती है तो हम केस जानते हैं, अगर लिफ्ट फ्री फॉल करती तो इसका वेलोसिटी होता 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं कि इसकी जो वेलोसिटी है ये फ्री फॉल से भी क्या है, ज्यादा है, फ्री फॉल से भी क्या है, ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, लिफ्ट माइनस ए ग्रेविटी, ठीक है। अब यहां पर कौन कौन से इक्वेशंस लग रहे हैं, तो इस कॉइन पर, इस कॉइन पर्टिकुलर कॉइन पर जब ये कॉइन हाथ में था, देखिए
यहां पर एक क्वेश्चन और आता है, यहां पे एक और क्वेश्चन आता है, अगर आप इसे समझें ध्यान से देखिए, तो जब एक्सेलरेशन लिफ्ट का कॉइन पर कब लगेगा, मान लेते हैं कि आपके पास एक बॉल है, ठीक है, आपने बॉल उछाला, आपने बॉल ऊपर उछाला और आप एक कंपार्टमेंट में हैं ट्रेन के अंदर, ट्रेन चलने लगी, जब बॉल आपके हाथ में था तब ट्रेन रेस्ट पर थी, ठीक है, तब ट्रेन रेस्ट पर थी, जैसे कि यहां पर देख रहे हैं एक आदमी कॉइन पकड़ा हुआ है, अभी सपोज कि लिफ्ट में कॉइन है तो लिफ्ट कैसा है, ऑन रेस्ट है, ठीक है, जैसे ही उसने हाथ से छोड़ा, जैसे ही उसने कॉइन को छोड़ दिया, ड्रॉप किया, ठीक है, जैसे ही उसने कॉइन को ड्रॉप किया तो इस कॉइन पर एक्सेलरेशन कौन सा लगेगा, वैसे ही लिफ्ट ऊपर चलने लगी, किससे, 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है। अब समझिए, जब लिफ्ट में ये कॉइन था उस आदमी के हाथ में, तब आदमी किस में था, रेस्ट पर, कोई एक्सेलरेशन नहीं थी। सपोज जैसे कि ये पेन है, अभी इस पेन का कोई एक्सेलरेशन है नहीं है, सपोज जैसे ही मैं अपने हाथ से इसको छोड़ देता हूं वैसे ही लिफ्ट ऊपर चलने लगती है, ठीक है। तो हम देख पाएंगे कि इस लिफ्ट पर, इस कॉइन पर इस लिफ्ट के एक्सेलरेशन का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या कोई असर होगा, तो आंसर है असर इस पर तब होगा जब बॉडी मूवमेंट में हो, मतलब ये कॉइन तब गिरी हो जब ये इसके हाथ में हो और ये बॉडी कहां जा रही हो, मतलब जिस भी आदमी ने इसे पकड़ा था ये आदमी भी लिफ्ट के साथ ऊपर जा रहा हो, किससे, 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है। सेम एज वही ट्रेन वाला मैं जो आपको बता रहा था प्रॉब्लम, अगर ट्रेन में एक बच्चे ने बॉल ऊपर उछाल दी है, एससी वर्मा में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ऊपर उछाल दी है और जैसे ही वो उसने बॉल ऊपर उछाली ट्रेन आगे चलने लगी, ठीक है। तो इस समय ट्रेन के लिए तो एक्सेलरेशन है लेकिन बॉल के लिए एक्सेलरेशन नहीं है, तो बॉल के लिए कौन सा एक्सेलरेशन है, तो बॉल के लिए इस वक्त सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन बचता है विच इज जी, जी इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब वापस आ जाते हैं क्वेश्चन पे, ए रिलेटिव कितना आएगा, तो ए लिफ्ट कितना है, ठीक है, हम ये क्वेश्चन में एज्यूम करके चल रहे हैं कि रिलेटिव ए इज इक्वल्स टू ए एल माइनस ए जी, हम ये मान के चल रहे हैं कि जब कॉइन गिरा था तो लिफ्ट मूविंग थी, क्योंकि क्वेश्चन हमको ऐसा नहीं कहा है, बट ऐसे भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जहां पर ये लिखा जाएगा कि क्वेश्चन में कि जब लिफ्ट से जब आदमी के हाथ से कॉइन छूटा था तो लिफ्ट रेस्ट पर थी, कॉइन छूटते ही लिफ्ट ने मोशन स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में लिफ्ट का एक्सेलरेशन हमारे लिए मैटर नहीं करेगा, ठीक है। तो 11 ए लिफ्ट कितना दिया हुआ 11, ए जी दिया हुआ 10, तो ये आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एस इज इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर, एस की जगह ले लेंगे 2, ये हो जाएगा 2 अपॉन 1, इट विल बी टी स्क्वायर 4 टी स्क्वायर, अगेन टी विल बी 2 सेकेंड, ठीक है। तो रिलेटिव में बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, लगभग सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। एक ये वेलोसिटी वाला एक और क्वेश्चन बचा, जैसे यहां पर मैंने आपसे बात की थी कि 3 बॉडी वाला क्वेश्चन आएगा, देखिए आगे, ठीक है। रिलेटिव के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं, इसके अलग से नोट्स बनाइए, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आपने जो सीखा, आपके जो कोर इनपुट्स है उसे हमेशा एक अलग नोट्स में रखना है हमको, ठीक है। रिलेटिव का कॉन्सेप्ट बहुत ज़बरदस्त है और ये बहुत बड़ा है, लेकिन आप की पॉइंट्स हमेशा साथ रखिए, क्या क्या आपने इस लेक्चर से सीखा ये आप हमेशा बनाकर रखिए, ठीक है। चलिए, अब पुलिस जीप a police jeep with velocity of 45 किलोमीटर, देखिए पुलिस जीप, ठीक है, पुलिस की एक जीप है जिसकी वेलोसिटी कितनी है 45 किलोमीटर पर आवर, और एक चोर है
ऑब्वियस सी बात है, चोर के पास जो जीप है, जीप नहीं, इसको अच्छी कार बना लेते हैं, ठीक है, उसकी वेलोसिटी है 153 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ कि अब ये कभी तो इसको पकड़ नहीं पाता, ठीक है, अब इसके बीच में भी कुछ गैप होगा, है कि नहीं। इस पे गैप के भी कई सारे क्वेश्चंस हैं। जैसे गैप में क्वेश्चन मैं बताऊं आपको, तो अगर ये कह सकता है, आपको कभी भी पूछ सकता है कि कितने टाइम के बाद, जैसे मान लेते हैं लिख देगा कि 100 मीटर गैप है, कितने टाइम के बाद पुलिस जीप जो है वो कार को चेस करके यहाँ पर पकड़ लेती है। 2 बसेस के साथ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो रिलेटिव में n टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स है ना। हम पूरे सेक्शंस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, की पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आई होप ये आपके लिए पूरा हो, ठीक है। चलिए ये तो मिटा देते हैं, 100 मीटर इसमें थोड़ी है। चलो, तो 180 मीटर, तो क्या हुआ, पुलिस वाले ने गोली चला दी, ठीक है। अब बुलेट की मजल वेलोसिटी, बुलेट की मजल वेलोसिटी कितनी बताई जा रही है, 180 मीटर पर सेकेंड, 180 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो द वेलोसिटी इट विल स्ट्राइक द कार ऑफ अ थीफ। तो पूछ रहा है कि किस वेलोसिटी से बुलेट, किस वेलोसिटी से बुलेट जो है वो थीफ के कार को कोलाइड करेगी या टकराएगी, जो भी है, ठीक है, किस वेलोसिटी से। क्या 180 वेलोसिटी से ही टकराएगी, नहीं, 27 मीटर पर सेकेंड, 450 मीटर पर सेकेंड, 250 मीटर पर सेकेंड। तो इसका ऑप्शन सीधा, अगर आप ऑप्शन से ही देखें तो समझ में आ रहा है ये तीनों तो हो ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि इतनी वेलोसिटी है ही नहीं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कैसा। 45 किलोमीटर पर आवर पुलिस, वेलोसिटी ऑफ पुलिस, वेलोसिटी ऑफ पुलिस कितनी है, 45 किलोमीटर पर आवर। 45 किलोमीटर पर आवर को चेंज कर लेंगे 5/18, कितना आएगा बताइए, 12.5, 12.5 मीटर पर सेकेंड, 12.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब क्या करेंगे इसके बाद, वेलोसिटी ऑफ चोर, वेलोसिटी ऑफ चोर यानी कि थीफ, हम लोग VC ही लिखेंगे, T नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, 153 इंटू 5/18, 153 5/18 कितना आएगा, 153 5/18 आ जाएगा आपको 153 5/18, एक मिनट कैलकुलेट कर लेते हैं, 153 42.5, 42.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहां पर आपको समझने वाली बात यह है कि जब पुलिस वाले ने गोली चलाई तो कहां से गोली चलाई, कार में बैठकर चलाई थी। कार किससे चल रही थी, कार किससे चल रही थी, 12.5। तो बुलेट का इफेक्टिव वेलोसिटी क्या होगा, बुलेट का इफेक्टिव वेलोसिटी, जैसे कि मानो अब ये इफेक्टिव वेलोसिटी क्या होता है, ये क्या होगा, इफेक्टिव वेलोसिटी क्या कहलाएगा, तो समझिए इसको कैसे होता है। सपोज आप एक ट्रेन में हैं, फिर से ट्रेन है ना, लेना पड़ेगा ट्रेन आपको, ट्रेन में है, ट्रेन के अंदर एक बच्चा है, ठीक है। ट्रेन के अंदर बच्चा 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ता है, ट्रेन के अंदर एक बच्चा है वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है। ट्रेन की स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, ट्रेन की स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड। ग्राउंड में खड़ा हुआ एक ऑब्जर्वर है, वो ट्रेन को नहीं देख रहा है, वो बच्चे को देख पा रहा है। तो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बच्चे की वेलोसिटी क्या होगी, इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बच्चे की वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। तो देखिए ट्रेन किसे चल रही है 20 मीटर पर सेकंड से, बच्चा किसे चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, ये 2 है 22 नहीं है ना। तो ऑब्जर्वर देखेगा विद इफेक्टिव वेलोसिटी 20 + 2, 22 मीटर पर सेकंड, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। वैसे ही तो मजल वेलोसिटी कितनी है 180 मीटर पर सेकंड और ये है 12 मीटर पर सेकंड। तो जब पुलिस वाले ने गोली चलाई तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट या इफेक्टिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट कर सकते हो आप। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 + 12.5 इज इक्वल्स टू 192.5 मीटर पर सेकेंड, 192.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
अब ये हो गई बुलेट की वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट आ गई आपके पास। वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या आ गई? वेलोसिटी ऑफ बुलेट आ गई 192.5। अब समझ लो चोर है, चोर ने देखा, टकराने की बात नहीं कर रहे हैं हम, देख रहे हैं, सिर्फ देखने से समझ में आ जाएगा ये। चोर ने देखा गोली को, बंदूक से गोली चलते हुए और गोली चोर तक आते हुए, ठीक है। तो चोर को बुलेट कितने स्पीड से दिखाई देगी? चोर को बुलेट कितने स्पीड से दिखाई देगी? ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू चोर। फिर से वही बात, जिसका वेलोसिटी होगा वो कहाँ रहेगा? आगे। जो देख रहा है वो कहाँ रहेगा? पीछे। तो 192.5 माइनस 42.5, चोर की वेलोसिटी कितनी आई थी? 42.5, ठीक है। फिर से वही वेलोसिटी b माइनस वेलोसिटी c, तो कितना आ गया? तो VBC बराबर ये आया 150 मीटर पर सेकेंड, 150 मीटर पर सेकेंड। दैट इज योर आंसर 1। मैंने पहले ही बताया था आपको कि ये 3 ऑप्शन में ही नहीं हो सकते, 450 नहीं हो सकता, 250 नहीं हो सकता, है ना, 200 से ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है। ये क्वेश्चन था JEE 2004 पे, ठीक है। चलिए आगे चले। तो यहाँ पे हमारा रिलेटिव का सेक्शन खत्म होता है। रिलेटिव के सारे की कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताए हैं, एजम्पशंस आपको लेना है। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने सीखा, ठीक है। वेलोसिटी में अगर कभी भी हम कोई विजन करते हैं, कोई भी चीज़ देखते हैं, ठीक है, तो जब हम पीछे मुड़कर देख रहे हैं तो हमारी वेलोसिटी जैसे मैंने बताया था आपको BA है ना, तो B जब A को देखेगा तो अपनी वेलोसिटी इन नेगेटिव सेंस वो A को दे देता है, ठीक है। सीधी सी बात है, वहां पे हमको क्या करना है? VB माइनस VA। एक्सेलरेशन में है तो एक्सेलरेशन दे देगा, उसके पास B के पास जो भी होगा वो A को दे देगा, ठीक है। दैट मीन्स कि देखने वाला आदमी हमेशा स्टेशनरी पोजीशन पर होता है, ठीक है। जो ऑब्जर्वर है वो हमेशा किस में रहता है? रेस्ट पर रहता है। ऑब्जर्वर इज ऑलवेज ऑन रेस्ट, ये आपका फर्स्ट एजम्पशन है। सेकेंड, कभी भी 2 से ज़्यादा बॉडी वाले जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो 2 से ज़्यादा बॉडीज अगर होंगी कभी भी तो हम लोग ग्राउंड को एज रिस्पेक्ट लेकर चलेंगे, ठीक है। जैसे जैसे हम ग्राउंड को देखते जाएंगे, जैसे कि मान लीजिए कि 4 बॉडीज हैं आपके पास, ठीक है, एक ट्रॉली है, मंकी है, फिर कार है, फिर बुलेट है, ठीक है। तो जितने ज़्यादा बॉडीज होंगे उतने बार आपको क्या लेना पड़ेगा? ग्राउंड लेना पड़ेगा, ठीक है। इन सारे कॉन्सेप्ट से मुझे लगता है कि आपसे मैक्सिमम क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर इफेक्टिव वेलोसिटी वाला क्वेश्चन है। इफेक्टिव वेलोसिटी में अगर ट्रेन के अंदर लड़का ट्रेन के डायरेक्शन में दौड़ेगा तो वेलोसिटी ऐड होगी, अगर ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ेगा तो वेलोसिटी माइनस हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हमारा जो सेकेंड सेक्शन है वो है ग्राफ। तो ग्राफ में क्या करना है? ग्राफ में कुछ नहीं करना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, बहुत सही सुना आपने, ग्राफ में कुछ नहीं करना है। अगर ग्राफ 80 ग्राफ है, समझो अगर ग्राफ 80 ग्राफ है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है और आपको V निकालना है, तो 80 ग्राफ का एरिया निकाल लो। क्या निकाल लो? एरिया निकाल लो, ठीक। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है, और ग्राफ दे दिया है VT, तो इसका भी क्या निकाल लेना है? एरिया निकाल लेना है, ठीक है। अगर उसने पूछा है स्पीड, देखिए अगर उसने पूछा है स्पीड, तो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, जितने भी पोजीशन में नेगेटिव है वो सब हट जाएगा, है ना। अगर पूछा है वेलोसिटी, तो जहां जहां आप ऐड करेंगे एरिया को, जैसे जैसे ऐड करते जाएंगे, तो एक ग्राफ में जैसे मान लेते हैं ग्राफ ऐसे आया, आपको ऐसे आया, ठीक है। देखिए ये वाला जो सेक्शन है वो क्या है? ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो इसका एरिया निकाल लीजिए A1, इसका एरिया निकाल लीजिए A2, इसका एरिया निकाल लीजिए A3। अगर कहा है स्पीड, तो तीनों को जोड़ देंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3, वी गॉट द आंसर। इजी क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, अभी टफ में भी आएंगे, ठीक है। फिर आ जाता है वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसमें वैसे नहीं चल पाएगा। वेलोसिटी में क्या करेंगे? तो वेलोसिटी में हम जो ऊपर है प्लस प्लस उसको जोड़ेंगे, A1 प्लस A2, लेकिन जो A3 है उसको हम लोग माइनस कर देंगे। यही कॉन्सेप्ट है एरिया वाले ग्राफ का,
ठीक है, जहाँ जहाँ एरिया वाला सेक्शन आता है सीधा आपको उठा के यही करना है, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर क्वेश्चन में कभी आपको ऐसे आया है कि ये ए है, ये टी है और ये ऐसे आ रहा है, इसका क्या मतलब होता है? इसका क्या मतलब होता है कि ए जो है वो टी पर डिपेंडेबल नहीं है, ए कांस्टेंट है और उसको कोई लेना देना नहीं है टी कहाँ पर जा रहा है, कैसे जा रहा है, ठीक है। अगर ग्राफ ऐसे बना है वी टी, ठीक है, इसका क्या मतलब होगा? इस कर्व का मतलब है कि v और t के बीच की वैल्यू सेम नहीं है, ठीक है। या तो ये किसी पावर में है, ठीक है, पावर में बढ़ रहा है, तो इसको कंफर्म कैसे करते हैं? तो इसका सिंपल सा पहले आप देखिए कि पूरे इक्वेशन में कहीं इक्वेशन मिल रहा है क्या, v और t के बीच जो क्वेश्चन दिया होगा वो किसी न किसी केस के बारे में आपको बताता है। तो उस केस में पहले आपको क्या खोजना है कि एक इक्वेशन आ रहा होगा, उस इक्वेशन का सीधा सीधा आप 2-3 वैल्यू का एक ग्राफ ड्रॉ करके देख लीजिए। अगर बहुत कंफ्यूजन है तो वैसे तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये ऐसे होता है, जैसे ये है, तो यहाँ पर हमको समझ में आ रहा है कि ये जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, और कोई टी का कोई स्क्वायर नहीं है, ना ही वी का कोई स्क्वायर है, एकदम सीधा वैल्यू है ये वाला ग्राफ। इस तरह का कर्व अगर बन रहा है तो समझ जाइए कि कहीं ना कोई ऑर्डर में है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये आया 2020 में। हम लोग पीवाईक्यू इसलिए ज़्यादा कर रहे हैं ताकि आप ज़्यादा अच्छा रिलेट कर पाए, ठीक है। बाकी अगर आपको कुछ और क्वेश्चन पे डाउट हो तो आप डाउट पूछ सकते हैं इन कमेंट्स। द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल इज शोन इन द फिगर। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल t इज इक्वल्स टू 0 टू t इज इक्वल्स टू 5। चलिए, तो ये दिया है u का मतलब क्या होता है? v होता है। u इज इनिशियल वेलोसिटी, v इज फाइनल वेलोसिटी, मतलब उसने वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दिया है। कौन सा ग्राफ है ये? vt ग्राफ है, ठीक है, vt ग्राफ है। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि आप बताइए द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल t टू 5। तो 5 सेकेंड ये हो गया, 5 सेकेंड, ठीक है, 8 सेकेंड, 5 सेकेंड, ठीक है, t टू 5 सेकेंड में 5 सेकेंड पर ग्राफ मैक्सिमम लिमिट पर है, कहाँ पर है? 8 पर। कहाँ पर है? 8 पर। थोड़ा सा ये स्ट्रेच हो गया है इसलिए ऐसा दिख रहा है, बट ये 8 और 5 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर निकाल लेंगे एक्सेलरेशन कितना आया इसका, एक्सेलरेशन कितना आया? 8/5। एक्सेलरेशन क्या होगा? वेलोसिटी बाय टाइम। एक्सेलरेशन क्या आएगा? वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी विल बी 0 to 8, तो 8 - 0, टाइम कितना है? 5 - 0, ठीक है। डेल वी बाय डेल टी रखा है यहाँ पर, ए आ गया, ठीक। आपको एक बात पता होना चाहिए कि मॉड ऑफ वेलोसिटी इज स्पीड, मॉड ऑफ वेलोसिटी इज स्पीड। तो अगर आप डिस्टेंस खोज रहे हैं तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई वैल्यू आई जे के में आती है और उसका आई जे के फॉर्म में आती है और आप उसका मॉड निकाल लेते हैं तो वो ऑलरेडी डिस्टेंस हो जाती है, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट है, स्ट्रेट है, कोई कर्व नहीं, कोई और दूसरा पार्ट नहीं, आई जे के नहीं, तो वो एज सेम डिस्टेंस पर भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकाल लेंगे? s इज इक्वल्स टू हाफ AT स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो गई? एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? s इज इक्वल्स टू हाफ 8/5 इंटू 5 का स्क्वायर। 5 से 5 कट गया, 8 5 ज़ा 40, 8 5 ज़ा 40, 8 इंटू 5/2 हो गया, कट गया 4 इंटू 5/20 मीटर। तो डिस्टेंस कितना चलेगा वो? 20 मीटर। बहुत आसान क्वेश्चन, फिर से, ठीक है, एक बार देख लीजिए, कोई डाउट तो नहीं है आपको? चलिए अब आ जाते हैं आपके जो मैंने अभी जस्ट आपको समझाया, एरिया वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखिए ये है वीटी ग्राफ, फिर से दे दिया उसने, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है आपको? द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन टाइम 0 to 10 सेकेंड, 0 to 10 सेकेंड, 0 से 10 सेकेंड के बीच क्या बताना है हमको? रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। यहां पर आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जो कह रहा है वो निकालना है। हम लोग क्या करते हैं जब क्वेश्चन इस तरह का आता है, बहुत जल्दी बनाना चाहते हैं, है ना। इस तरह का क्वेश्चन
कभी कभी बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं, फिर ये आंसर पूरा गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो पहले क्या निकालना है हमको, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो ये हो गया एरिया 1, ये हो गया एरिया 2, ये हो गया एरिया 3, ये हो गया एरिया 4। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिए, जो एरिया 2 है और एरिया 4 है, डिस्प्लेसमेंट में क्या हो जाएगा, माइनस। तो लिखेंगे A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट A1 की वैल्यू क्या आएगी, A1 की वैल्यू आएगी क्या, ये है, देखिए यहां से यहां तक 2 और ये है 8 ऊपर 16, 16। ठीक है, यहां पर कितना है, 2 से 4, तो ये हो गया 8। फिर यहां से यहां तक कितना है, 4 से 8, 4 से 8 और ऊपर क्या है 4, 4 4 16। फिर ये कितना है, 2 और 4 8, तो ये क्या हो गया बताइए, 16 माइनस 16 प्लस 16। ठीक है, तो आंसर कितना आया बताइए, 16 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 16। व्हाट विल बी द डिस्टेंस, व्हाट विल बी द डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस में ये जो माइनस किया मैंने, ये जो माइनस किया, इस माइनस को छोड़ देंगे। ठीक है, इस माइनस को भी क्या लेंगे, प्लस लेंगे। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी अगेन, तो 16 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 48। अब देखिए क्या कहा है आपको, डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, तो क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस कितना आया, 16, 8। ठीक है, 16 के टेबल में आता है, यस आता है, तो 1:3 आंसर है, 1:3 आपका आंसर है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से इस पे कोई डाउट आपको नहीं होगा। याद रखना है, डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट में नेगेटिव वैल्यूज माइनस होंगी, डिस्टेंस में नेगेटिव वैल्यूज माइनस कभी नहीं होती। ठीक है, चलिए, फ्रॉम यूटी ग्राफ, फिर से वही एरिया। ठीक है, फ्रॉम यूटी ग्राफ द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन 25 सेकेंड ऑफ मोशन इज। चलिए, अब इसने फिर से एक ग्राफ दे दिया। इस तरह के ग्राफ में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, देखिए यहां पर एक डायग्राम आ रहा है, ये ठीक है, ये हो गया, तो ये बॉडी ऐसे गई है, ऐसे गई है, तो ये हो गया एरिया A1, ये हो गया एरिया A2, दैट विल बी एरिया 3, दैट विल बी एरिया 4, दैट विल बी एरिया 5 एंड दैट विल बी एरिया 6। ठीक है, तो जब आप डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है वो, तो डिस्प्लेसमेंट जब पूछेगा, रेशियो ऑफ, इसमें भी डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट है दोनों में, तो डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है ना। डिस्प्लेसमेंट में क्या आएगा, तो लिखेंगे A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 माइनस A6। ठीक है, डिस्टेंस चलो फाइंड भी कर लेते हैं साथ ही साथ, तो जल्दी जल्दी बताएंगे। 0 to 5 10, 5 10। A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, A1 इज अ ट्राइंगल, ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ या हाइट इंटू ब्रेड्थ, जो भी आप कहते हो। ठीक है, हाइट कितनी है, हाइट है 10 है ना, विड्थ कितना है 5, तो ये कैसे हो गया 25 हो गया। A2 बताइए, 5 to 10, 5 to 10, 5 to 10 is 50। A3 क्या होगा, A3 देखिए 10 से कहाँ जा रहे हैं हम लोग, 20 जा रहे हैं, 10 से 20 जा रहे हैं, विड्थ कितना है, इट्स ऑल्सो 25। फिर से क्या आया, रेक्टेंगल आया, रेक्टेंगल देखिए फिर से 10 to 15, 10 to 15। ठीक है, 5 ये और ऊपर 10, फिर से कितना हुआ 50। लास्ट वाला जो है सबसे बड़ा है, A5 जो है वो सबसे बड़ा है, देखिए इस पर 15 to 20 हमारा विड्थ है और लेंथ कितना है 20। ठीक है, तो 5 20 5 20। ठीक है,
प्लस 1/2 5 इंटू 20, मतलब इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, इसकी वैल्यू भी आ गई आपकी 50, इसकी वैल्यू भी आ गई 50, इसकी वैल्यू भी 50 आ गई। अब क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे थे, आखिरी वाला माइनस करना है, नीचे वाला माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया 20 to 25, 20 to 25 गए हम लोग, कितना गए 5 गए, और नीचे कितना है -20, देखिए लिखा भी हुआ है -20। ठीक है, तो माइनस कितना हो जाएगा ये, तो जितना ये था उतना ये भी होना चाहिए था, ऐसे भी आप समझ सकते हो, तो ये -50 होगा। ठीक है, 20 इंटू 5, 20 इंटू 5 इज 100, 100 का आधा क्या होगा 50, यस। चलो सॉल्व किया इसको, कितना आया वैल्यू 50 50 100, और ये आ गया 150 है ना, इट विल बी 150 मीटर डिस्प्लेसमेंट, 150 मीटर आ गया डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस निकालेंगे, तो डिस्टेंस में हम फिर से थोड़ी निकालेंगे ये सब, अब जो वैल्यू है उसको जोड़ देंगे, तो 25। ठीक है, देखिए यहाँ पे 100 मैंने माइनस कर दिया था, 100 मैंने माइनस कर दिया था, तो अब ये जुड़ जाएगा तो कितना आएगा 250 आ जाएगा। 25 प्लस 50, 25 50 प्लस 50 प्लस 50, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, उसको फर्क नहीं पड़ता आप किस वेलोसिटी से चल रहे हैं। ठीक है, इट विल बी 250, इट विल बी 250 मीटर। अब आपको देखना है कहाँ से, किसके किसके बीच का है उसने, तो ऊपर किसको रखना है डिस्टेंस को, नीचे किसको रखना है डिस्प्लेसमेंट का, तो ऊपर क्या हो जाएगा 250, नीचे क्या हो जाएगा 150, इट विल बी कटेड, तो कितना आया 5/3। देखिए 5/3 ऑप्शन में है, यस है, ऑप्शन 3 आंसर है 5/3। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। चलो अब आ गए हम लोग एक अलग ही क्वेश्चन में, यहाँ पर कॉलम 1 है कॉलम 2 है, जैसे कि मैंने बताया आपको कंपेयर करना समझना पड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा इमेज एनलार्ज हुआ है इसलिए थोड़ा सा आपको समझ दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको डिनोट कर देता हूँ, ये x है और ये t है, l दिख रहा है, ये t है ना, ये v है, ये t है, ये x है, ये x0 है और ये t है, अगेन ये v है, ये t है, x t v t माइनस v x t v माइनस v v नॉट t। आई होप ग्राफ आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ग्राफ थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन। तो हमारे पास देखिए 2-3 टाइप के क्वेश्चंस हैं, ऑप्शंस है, ए सेकेंड, बी फोर्थ, सी थर्ड, डी 1। पहला ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन क्या है, तो ए का सेकेंड, पहला ऑप्शन कह रहा है ए का सेकेंड, देखिए ये ए है और ये सेकेंड डायग्राम है, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड एक्स इज इन कर्व, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं वेलोसिटी इज कांस्टेंट, v इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं at, तो v इज प्रोपोर्शनल टू t। ठीक है, बट s इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, s इज इक्वल्स टू लिखते हैं हाफ a t स्क्वायर। मैं आपको ये कह रहा था कि आप ऐसे समझो इसको। ठीक है, देखिए t में क्या है, पावर है, t में यहाँ पर क्या है, पावर है, यहाँ पे पावर है नहीं है, तो a का 2 हो सकता है, यस हो सकता है, वेरी गुड। ठीक है, a का 2 वाले 2 ऑप्शन है हमारे पास, पहला और तीसरा। ठीक है, ए का 1 हो सकता है क्या, ए का 1 हो सकता है क्या, देखिए ए का 1 क्या दिया हुआ है, ए का 1 क्या दिया हुआ है, इसी तरह से आपको कंपेयर करना पड़ेगा, जितना जल्दी आप कर लोगे ये सब क्वेश्चन तो जल्दी बन जाएंगे। ठीक है, ए का 1 दिया हुआ है, ए का 1 क्या है, वी इज कांस्टेंट, मैंने बताया था इस लाइन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये नॉन डिपेंडेबल है, इसके बहुत सारे मतलब हैं लेकिन अभी के लिए हम मान लेंगे कि ये क्या है, नॉन डिपेंडेबल है। ठीक है, चलिए
अरे क्या आ गया, ये हो गया। चलिए अब देखें बी, बी का आंसर क्या होगा, बी स्टफ। बी स्टफ देखो क्वेश्चन हमेशा आप ऐसे बनाओ कि वो कभी गलत होने के चांसेस क्या हो, कम से कम हो। देखिए सी जो दिख रहा है मुझे, सी जो दिख रहा है, सी थर्ड से डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है, कैसे बताओ। देखिए वेलोसिटी, वेलोसिटी है यहाँ पर, वेलोसिटी है, पॉजिटिव वेलोसिटी है, पॉजिटिव वेलोसिटी, पॉजिटिव जब वेलोसिटी होगी तो बॉडी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कर रही है, बॉडी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कर रही है। ठीक उसके बाद वेलोसिटी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। कैसे हो जाती है, जैसे मान लो कि आप जा रहे थे नॉर्थ में, 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ में जा रहे थे, अचानक आपको याद आया कि आपको वापस घर जाना है, तो आप क्या करेंगे, आप गाड़ी मोड़ेंगे, वापस चले जाएंगे। तो ये वही ग्राफ है, देखिए 10 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ, 10 मीटर पर सेकेंड इन साउथ, एट द सेम इंस्टेंट यहाँ पे क्या हो गया, चेंज हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, तो यहाँ तक आप जा रहे थे तो ये पॉजिटिव था, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अब क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट अब नेगेटिव होता जा रहा है। तो सी का थर्ड कौन सा ऑप्शन में है, सी का थर्ड, सी का थर्ड, सी का थर्ड है, पहला ऑप्शन ही है सी का थर्ड। ठीक है, अब आ जाते हैं एक्स टी ग्राफ, एक्स टी ग्राफ। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे वी नॉट, हमारे पास दो ऑप्शंस बच गए, सी का थर्ड। वैसे तो देखें आप, तो अगर ए का दूसरा और सी का तीसरा, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, पहला वाला। वैसे तो पहला ही वाला आंसर होना चाहिए। ठीक है, बी का क्या है, चौथा है, बी का चौथा है। देखिए एक्स नॉट टी, एक्स नॉट टी एंड वी नॉट टी। ऑब्वियस सी बात है, इस कर्व का अपोजिट यही होगा, बी आखिरी में करेंगे। डी का देखिए आप, डी कैसा जा रहा है, ऊपर जा रहा है, डी कैसे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, मतलब देयर इज नो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो बिहेवियर ऐसे ही होगा। जैसे मान लेते हैं, हम कहते हैं 10 मीटर पर सेकेंड इज अ कांस्टेंट वेलोसिटी, 10 मीटर पर सेकेंड इज अ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो पहले सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, 10 मीटर पर सेकेंड, दूसरे में कितना होगा, 10 मीटर पर सेकेंड, तीसरे में कितना होगा, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आफ्टर टाइम टी हम देख पा रहे हैं